जय श्री कृष्ण। आज हम दानवीर कर्ण की कथा के दूसरे भाग का वर्णन करेंगे। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। दुर्योधन के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उसका वास्तविक परिचय बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ कुंती पुत्र है और उसे पांडवों के पक्ष में आने को कहते हैं। परंतु कर्ण इस सब के बाद भी पांडवों के पक्ष से युद्ध करने को मना कर देता है और कहता है, हे केशव, जो भी मेरा आज मान सम्मान और पहचान है वह केवल दुर्योधन की दी हुई है, इसलिए वह दुर्योधन की मित्रता का ऋणी है। और तो और वह दुर्योधन को वचन दे चुका है कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा। तब कृष्ण जी कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की मित्रता और निष्ठा की बहुत प्रशंसा करते हैं। तभी कर्ण भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि उसकी मृत्यु तक वे उसकी वास्तविक पहचान किसी को न बताएं। जब महाभारत का युद्ध निकट था तब कुंती कर्ण से मिलने आई और बोली, तुम मेरे पुत्र हो और पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो। तुम स्वयं को कौन्तेय कहो, न कि राधेय। और उससे आग्रह करती है कि तुम पांडवों की ओर आ जाओ और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राजा तुम ही बनोगे। तब कर्ण उत्तर देता है कि मैं चाहता हूँ कि सारा संसार मुझे राधेय के नाम से जाने, न कि कौन्तेय के नाम से। अगर आपने उस दिन रंगभूमि में मुझे कौन्तेय कहा होता तो आज स्थिति बहुत अलग होती। अब दुर्योधन मेरा मित्र है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कर्ण कुंती को यह वचन देता है कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडव का वध नहीं करेगा और कुंती के कोई भी 5 पुत्र हमेशा ही जीवित रहेंगे। महाभारत के युद्ध आरंभ होने पर कौरवों के पहले प्रधान सेनापति पितामह भीष्म बने थे, जिन्होंने कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया। अतः कर्ण ने महाभारत के युद्ध में 11वें दिन पितामह भीष्म के बाणशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के युद्ध में बीच में ही कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पहले इंद्र साधु के भेष में कर्ण से दान मांगने आए और दान में कर्ण के कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि कवच और कुंडल के होते हुए कर्ण को मारना असंभव था। दानवीर कर्ण ने साधु के भेष में इंद्र को पहचान लिया, परंतु फिर भी दान में कवच कुंडल दे दिए। इंद्र उसकी दानवीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा, परंतु कर्ण ने मना कर दिया। लेकिन प्रसन्न हुए इंद्र ने कर्ण को अपनी वाष्वी शक्ति देते हुए कहा कि तुम इस शक्ति को एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। और कर्ण ने निश्चय कर लिया कि वह अगले दिन इंद्र की दी हुई वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर अर्जुन का वध कर देगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीमपुत्र घटोत्कच ने रात्रि में ही दुर्योधन पक्ष पर हमला कर सेना में हाहाकार मचा दिया। तब दुर्योधन के निवेदन से विवश होकर कर्ण ने वह वास्तविक शक्ति घटोत्कच पर चलाकर उसका वध कर दिया। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध का संपूर्ण वर्णन हम किसी दूसरी वीडियो में जरूर करेंगे। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया और वह अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना भी भूल गया, जैसा कि गुरु परशुराम जी ने उसे श्राप दिया था। तब कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए स्वयं नीचे उतरना पड़ता है और वह अर्जुन से कहता है कि युद्ध के नियमों के अनुसार अर्जुन उस पर बाण चलाना बंद कर दे, ताकि वह धरती से फंसा हुआ रथ का पहिया निकाल पाए। और यह कहकर वह रथ का पहिया निकालने लग गया। अब वह समय आ गया था जब कर्ण बिल्कुल असहाय था तथा उसका सारा ध्यान अपने शत्रु पर न होकर रथ के पहिए पर था, जैसा कि उस ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्ण को अपने अधर्मों के कारण कोई अधिकार नहीं है कि वह युद्ध के नियमों की धर्म की बात करे। हे अर्जुन, अभी कर्ण असहाय है और इस निर्णायक मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो पांडव उसे कभी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी नहीं जीता जा सकेगा।
तब अर्जुन ने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हुए कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में जाकर मिल गई। कर्ण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कर्ण का वास्तविक परिचय पांडवों को बताते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर अपनी मां कुंती से क्रोधित हो पूरी नारी जाति को यह श्राप दे देते हैं कि कोई स्त्री अपने पास कोई भेद छुपाकर न रख सकेगी। दुर्योधन और पांडव दोनों ही कर्ण के अंतिम संस्कार करने के लिए आमने सामने आ गए। पांडवों का कहना था कि कर्ण उनका भाई था और इसीलिए उनका अधिकार अधिक बनता है, और दुर्योधन का कहना था कि कर्ण उसका सबसे प्रिय मित्र था, इसीलिए उसका अधिकार अधिक बनता है। परंतु श्री कृष्ण समझाते हुए बोले कि मित्रता के कारण दुर्योधन का हक कर्ण पर अधिक बनता है, इसीलिए यह अधिकार दुर्योधन को ही है। दोस्तों, यह थी महान दानवीर कर्ण की कथा। मिलते हैं ऐसी ही एक कथा में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।